अतिथि देवो भव की परंपरा मैं संभवतः मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तरांचल से ही शुरू कि हम कितना भी भक्तों को समझाएं कि भाई नदी के ऊपर छिलके न डालें, तो आपने जो है अंदर का निकाला, छिलका नदी में डाल दिया, तो धीरे वो ले गए। और तब ये जो है ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया और वो टेहरी गढ़वाल कहलाया। अच्छा। तो स्वतंत्रता से पूर्व ये ब्रिटिश गढ़वाल और ये टेहरी गढ़वाल। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात धारी देवी की क्या मान्यता है? देखिए जी, ये जो दिव्य प्रतिमा आपने देखी है यहाँ पर, ये माँ दक्षिण काली की मूर्ति है। दक्षिण काली का स्वरूप है, दक्षिण काली इसको कहते हैं। धारी नामक गांव में है ये सिद्धपीठ, जो है धारी नामक गांव में है। इस गांव का नाम है धारी। अच्छा, इस वजह से। और धारी नामक गांव में होने के कारण जनसाधारण की भाषा में धारी देवी कहाँ जा रहे हो गए, धारी वाली देवी के पास जा रहे हैं। अब वो शब्द जो है प्रचलन में आ गया और वर्तमान में वही उसी शब्द से जो है धारी पूजा अर्चना दक्षिण काली के रूप में यहाँ पर देवी की होती है। अच्छा। और ये देवी किस काल से यहाँ पर स्थापित है, किन के द्वारा स्थापित की गई, इसका लिखित उद्देश्य वर्तमान में हमारे पास नहीं है। लिखित वर्तमान में हमारे पास नहीं। हम यद्यपि ये पहले हम सुनते थे कि हमारे पूर्वजों के पास रहा होगा, लेकिन समय समय पर यहाँ पर जो है बाढ़ें आई। तो पहले जब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी बस्ती हुआ करती थी, गांव हुआ करता था, ये भी धारी गांव कहलाता था। तो ये कब बहा? ये 1884 में भी बाढ़ आई है, जिसको बृहताल टूटना कहते हैं। और ये वर्तमान में जो है 16 जून 2013 को जो केदारनाथ आपदा आई है, तो उस आपदा से भी यह स्थान प्रभावित हुआ। और इस प्रभावित होने का एक कारण इसके पीछे ये भी है कि यहाँ पर अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट जलभूषित परियोजना श्री गढ़वाल से निर्मित की गई और ये क्षेत्र डूब क्षेत्र में। अच्छा। वर्तमान में आप जिस स्थान पर खड़े हैं और आपको लग रहा है कि नदी के ऊपर इस पिल्लरों में आप खड़े हैं, ये पिल्लर जब बनाए गए हैं, ये स्थल खंड था, नदी पानी था। अच्छा, धारी देवी यहाँ स्थापित थी पहले? हाँ, धारी देवी यहाँ स्थापित थी, जमीन पर, बिल्कुल जमीन पर थी। और ऐसा भी कहा गया है, ऐसी भी मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा भी यहाँ पर देवी की पूजा अर्चना की। अच्छा। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा भी यहाँ पर देवी की पूजा अर्चना की गई, ऐसी भी लोगों की मान्यता है। क्योंकि उनके द्वारा जो रचित स्रोत है दिव्यास समाज सूत्रम, उसी के द्वारा दोनों समय यहाँ पर देवी की आरती की जाती है। यद्यपि वो स्रोत है, आरती नहीं है, लेकिन उसी का गायन दोनों समय देवी के आरती के समय वो किया जाता है। और ये बचपन से भी हम करते आए हैं, सुनते आए हैं और वर्तमान में भी हम कर रहे हैं और हमारे पूर्वजों ने भी इसको किया होगा। हमें जो मेनली जो लगा था वो लगा था कि धारा के बीच में होने से नहीं, धारा का बीच में नहीं है। ये देखिए, आप जहाँ पर आए हैं इस समय वर्तमान में, जी, आपको कम से कम स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो आपको 50 मीटर और नीचे जाना पड़ता है। अगर आप स्टेट उसकी लंबाई ले रहे हैं वैसे तो आपको 50 मीटर स्टेट में नीचे उतरना होता है। लेकिन जैसे ये आप एक कर्व में आए हैं, एक कर्व बढ़ के पेड़ से यहाँ पुल तक आए हैं, सेकंड कर्व यहाँ से था जहाँ पर वो लड़की स्नान कर रही है, और थर्ड कर्व ये था, फोर्थ कर्व में यूँ आते और फिर जो है आपको करीबन 100 मीटर स्ट्रेट आना पड़ता और उसके बाद करीबन 15 मीटर ऊपर आना पड़ता, तो आप इस स्थान पर पहुँचते जहाँ ये स्थापित थी पहले? जहाँ ये स्थापित है, बिल्कुल टापू पर, पहाड़ चट्टान पे। अच्छा, तब बिल्कुल पानी चट्टान, नदी कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था, पानी प्रोजेक्ट की वजह से हिलाया गया ना। उसके बाद जो है नदी काफ़ी नीचे थी, उसके बाद नदी कम से कम इस स्थान की, जिस स्थान की मैं बात कर रहा हूँ ऊंचाई की, कम से कम वहाँ से 70 मीटर नीचे नदी बहती थी, कम से कम। तो ये जो डूब क्षेत्र जो आप बता रहे हैं उसमें आया है कि मतलब ये बांध के कारण से? हाँ, बांध के कारण, बांध जो बना उससे इसका लेवल बढ़ने लग गया। हाँ, बांध के कारण ऐसा है कि ये बांध बना 2013 में, चूँकि बारिश भयंकर आई और हम लोग इसका विरोध कर रहे थे कि भाई ये देवी शिफ्ट नहीं। अच्छा। लेकिन
उन्होंने ये अस्थायी परिसर निर्माण कर दिया था इसकी प्रत्याशा में कि एक न एक दिन हम स्थानीय जनता को, पुजारी को कन्विंस कर लेंगे। और पुजारियों ने भी अंततोगत्वा राष्ट्र हित में ये कबूल कर लिया कि भाई ये बिजली है और ये जो है विकास का कार्य है, ये रुक नहीं सकता। तो अब ये जब रुक नहीं सकता, इतना सरकार का ये हो गया है, तो लेकिन विधि और विधान से देवी की इन प्रतिमाओं को यहाँ पर हम स्थापित करें। लेकिन 2013 में जब बारिश आई तो इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। बारिश होती रही, नदी का जलस्तर तो बढ़ता ही है, बरसात में तो बढ़ेगा। कितना ऊपर आ गया था यहाँ पर ये जो पिलर है जी, इसमें पानी दिखाई दे रहा था 2013। मतलब यहाँ तक टच कर गया था। नीचे वाला ये जो एंगल एंगल पे एंगल पे 2013 में टच करेंगे। उसके पीछे कारण भाई डैम है। अब आप जब डैम के शटर बंद कर देंगे, शटर बंद हो गए तो बरसात में नदी के साथ जो है मलबा तो आएगा ही। जी जी। अब जब शटर बंद हो गए तो मलबा जमा होने लग गया। अब जब मलबे ने इतना, जब मलबा जमा होगा तो जलस्तर ऊपर हो जाएगा। हाँ जी। अगर शटर खुले हुए होते हाँ तो इतना जलस्तर बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं था, मलबा भी साथ साथ आगे बढ़ता चला जाता, जी। सिल्ट जो है आगे बढ़ता। तो वो जो है अब जब नदी पर पानी ये लगने लग गया कि देवी के मूल प्रांगण पर पानी आने की संभावना हो गई, तब हम लोगों ने आनन फानन में देवी की प्रतिमाएं और अन्य प्रतिमाओं को इस अस्थायी परिसर जो पहले से निर्मित था वहाँ पर इसको स्थापित करा। अन्य सारा सामान, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी हमारे बर्तन थे, हजारों घंटियाँ थी, वो सारे के सारे बह गए। मात्र उस दिन हम देवी की प्रतिमाएं और देवी में पहनाए जाने वाले जो वस्त्र थे उन्हीं को हम यहाँ पर बचा पाए। वरना सबके सब जो है टोटल सामान, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट थे, हमारे पास जो ताम्र पत्र थे विभिन्न राजाओं के द्वारा दिए हुए, वो भी सब जलमग्न हो चुके। क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर खड़े हैं, ये जिला पौड़ी के अंतर्गत आता है। अब वर्तमान में अब ये जिला पौड़ी और धारी गांव अब टेरी में आ गया। बोल के पल्ली तरफ ये टेरी गढ़वाला, उससे पहले ये टेहरी नरेश का क्षेत्र था। उससे पहले जो है ये पूरा क्षेत्र जो है टेहरी नरेश का था, टेहरी रियासत के अधीन था। लेकिन जब टेहरी नरेश के गोरखाओं ने आक्रमण किया, तब टेहरी नरेश पराजित हुआ। यहाँ पर लगभग 2-1 साल गोरखाओं ने शासन किया। उसके बाद टेहरी नरेश ने अंग्रेजों से सहायता ली। सिंगौली नामक संधि हुई, गोरखा पराजित हुए और युद्ध के हार जाने के रूप में अलकनंदा से इधर वाला भाग ये अंग्रेजों को टेहरी नरेश ने दे दिया और अपनी जो राजधानी श्रीनगर में थी उसको उठा करके नरेंद्रनगर तक टेहरी वो ले गए। और तब ये जो है ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया और वो टेहरी गढ़वाल कहलाया। अच्छा। तो स्वतंत्रता से पूर्व ये ब्रिटिश गढ़वाल और ये टेहरी गढ़वाल। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ जी। तो राज्य बने, राज्यों के अंतर्गत जिलों का निर्माण हुआ। तो समय समय पर ये जिलों के अंदर अब वर्तमान में ये डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में आता है। मूल मंदिर डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में, आप डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में खड़े हैं। और वो जो है धारी जो गांव जिसके नाम से देवी प्रसिद्ध है वो डिस्ट्रिक्ट टेहरी गढ़वाल के अंतर्गत आती है। और इसको धामों की रक्षक देवी के रूप में ही जाना जाता है। ऐसी मान्यता थी कि ये जो मार्ग हाँ, तो पैदल मार्ग देवी के स्थान से ही उपयोग करता था। कहना कह रहा तो मार्ग हमने देखा है और उस मार्ग के अवशेष जब ये आपको ये नदी का जलस्तर आगे कम होता जाएगा तो वो पुराने मार्ग का अवशेष भी आपको पैदल मार्ग के आगे दिखाई देगा। अच्छा। तो यहाँ पर जो है यात्री लोग आते थे
भारत की धार्मिक सरकार आप ये सुना कि बद्रीनाथ केदारनाथ गए लोग ऐसा नहीं यात्रा दर्शन कराएं ऐसा कभी नहीं बोला। घूम आए तब कैसे तो करोगे? आदमी जब बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर चलेगा तो कितने दिन की राशन अपने पीठ पे ढोके ले जाएगा, जबकि दुकानें भी नहीं थी, मुद्रा का प्रचलन भी नहीं था। और विशेषकर इन पहाड़ों में मुद्राओं का प्रचलन कहाँ से? यहाँ तो वस्तु विनिमय था। आपने गेहूँ दे दिया, उसने दाल दे दी, उसने ये दे दिया, जो जिसने आपस में जो है वस्तु विनिमय के माध्यम से विनिमय चलता था। तो हर जगह 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 चट्टियों पर जो यात्री होते थे, स्थानीय ग्रामीण उनको जो उनके घर में भोजन होता था उसको खिलाते थे, इसलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। अतिथि देवो भव की परंपरा मैं संभवतः मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तरांचल से ही शुरू कि जो अतिथि हैं, जो आइए आ रखे हैं भाई, इनको कोदा मंडवा जो भी हमारे यहाँ बनता है, तो यहाँ पर जो हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा जो पुजारी रहे होंगे, वो भोजन की व्यवस्था करते थे। जो भी 5, 7, 8, 10 यात्री पर डे यहाँ पर आए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। अब भोजन की व्यवस्था, इतने बड़े किसान तो हमारे दादा परदादा भी नहीं रहे होंगे और इतनी बड़ी खेती तो हमारी भी नहीं थी, तो भोजन की व्यवस्था आप करें। तो जितने भी क्षेत्र में यहाँ सारे गांव पड़ते हैं, तो ऐसी परंपरा थी कि जो आप अपनी खेती में अनाज बोते हैं तो आप जो है उसको अपने यूज करने से पहले धारी देवी के नाम से 1-2 किलो रख देते थे कि ये धारी देवी के लिए, अच्छा श्रद्धालुओं के लिए, श्रद्धालु माने धारी देवी के, धारी देवी को अर्पण करना। हमारी अब गांव में जो मुखिया होता था, सब लोगों ने उठा करके गांव के मुखिया के पास वो अनाज देते थे। तो मुखिया थोड़ा अच्छी फैमिली होती थी, उसके पास रखने के लिए संसाधन होते थे, लकड़ी के जो बने हुए उसके होते थे, उसमें रख देता था। और तब बारी बारी से वो लोग उस गांव के, माना आज किसी गांव के लोग आए, उन्होंने जो है कहा कि लो पंडित जी ये हमारे गांव की तरफ से ये अनाज है यात्रियों। अब पंडित जी ने फिर वो अनाज, तो इस प्रकार जो है ऐसी व्यवस्था चलती रहती थी। मैंने लोगों को साधु सन्यासी होते थे, उनके पास हाथ में एक कमंडल होता था, ये हमने अपने बचपन में भी देख रखा है। एक कमंडल हुआ, ज्यादा एक कंबल और अपने बेचारे पैदल चल रहे जल के कहीं ना कहीं किसी तो हवाई जहाज से ही बद्रीनाथ केदारनाथ जी को टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं, है नहीं? कोई ऐसे आते हैं सारे यार, वो आपदा वाली देवी कौन है? कुछ लोग ऐसे आते हैं आपदा वाली देवी, आपदा वाली देवी को देखने चले, कुछ ऐसी बात है। लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये देवी जो है मन्नत पूरी करने वाली देवी है। ऐसा भक्तों के द्वारा ही हमें विदित होता है। जैसे आप आए, आप न जाने कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, किस प्रयोजन से आए हैं, कौन से आपने मनोकामना लेकर के आए हैं, आपने यहाँ पर स्मरण किया, मनोकामना मांगी, दोबारा आप आते हैं पंडित जी मैं फलाने समय से आया था, मैंने ऐसी मनोकामना की थी, मेरी इच्छा पूरी हुई, ये पूजा कर। आपने यहाँ पर भी देखा होगा, इस मंदिर में किसी भी भक्त से ये नहीं कहा जाता है आज की तिथि तक, मैं कल की बात नहीं कर सकता हूँ, कल क्या हो मैं नहीं जान सकता, लेकिन आज तक आपको न तो ये कहा जाएगा इतनी दक्षिणा चढ़ाइए, इतनी भेंट चढ़ाइए, शास्त्र के अनुसार जो भी आप चढ़ाते आपकी पूजा की, पंडित जी कहेंगे भाई पूजा की दक्षिणा, आप चाहे 1 रुपया दीजिए, आप 10 रुपये दीजिए, आप 1000 रुपये दीजिए, पंडित जी चुपचाप उसको अपने दीजिए। ये नहीं कहेंगे देख करके साहब आपने मेरे साथ की पूजा की, आपने तो मेरे को 500 रुपये दे रहे थे, या आपने ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो है सबके साथ समान
ये घंटी का क्या? हाँ देखिए, घंटियों के बारे में मैं आपसे समझाना चाहता हूँ। देखिए, आपको पता नहीं ये धारी देवी में क्या चलता है। नाना ने आपसे कहा कि साहब यहाँ पर घंटी भी चढ़ती है, ये भी चढ़ता है, वो भी चढ़ता है, ये भी चढ़ता है। यदि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब आप घंटी चढ़ाओ। तब जैसे ये घंटियां टांगी हैं, अब हम वर्तमान में नहीं बता सकते कितने लोगों को, लेकिन हम आज से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 20 साल पहले मैं स्वयं बता सकता था कि इतने वक्त को मेरी मनोकामना। लेकिन अब स्थिति यह है कि कॉमर्शियल लाला लोग बोलते हैं घंटी भी चढ़ती है सब, जबकि घंटी तब चढ़ती है जब आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि घंटाकरण देवता का स्वरूप घंटी को माना जाता है। शंख और घंटी को हमारे शास्त्रों में पवित्र माना जाता है। हम उनकी जो है अन्य देवताओं की पूजा करने के बाद पहले घंटी की पूजा करते हैं। इवन देन जो है हम जो है गणपति की पूजा आराधना करने से पहले ही घंटी और शंख की पूजा करते हैं। जी। तो आप घंटी चढ़ाते थे, विधिवत उस पर पूजा अर्चना करके देवी के स्थान पर उसको टांग दिया जाएगा, ये घंटियों का। लेकिन आज ये है कि आपको अब ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने या मन्नत की है और पूरी होने की है, कितने नहीं होने की। तो जैसे आप वहाँ बोल रहे कि उसमें साफ लिखा हुआ है कि धारी देवी में नारियल चढ़ना इसमें दो कारण हमने रखे। सबसे पहले तो ये था कि भाई नदी में अब मंदिर के ऊपर मंदिर आ गया है। हम कितना भी भक्तों को समझाएं कि भाई नदी के ऊपर छिलके न डालें, तो आपने जो है अंदर का निकाला, छिलका नदी में डाल दिया, तो जल प्रदूषण की समस्या को देखते, क्योंकि आगे जब इकट्ठा होंगे वो डैम के सामने तो उनमें सड़न उत्पन्न होगी, तो जल प्रदूषण की समस्या। दूसरा, कोरोना काल आ गया। आप कोई भक्त नारियल लाया, हमने उसको तोड़ दिया। यद्यपि हमने कोरोना में प्रसाद देना शासन की भी गाइडलाइन थी, स्वयं हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई प्रसाद ऐसा हम देंगे नहीं, जो भी आएगा दूर से। पहले तो बिल्कुल ही बंद था, कुछ समय के लिए तो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया था। लेकिन जब खुल के डिलाइस दी गई तो समय भी हमने ये किया कि भाई भक्त आएँ, माँ को दूर से प्रणाम, वहाँ से प्रणाम करें और अपना जाएँ। तो कोरोना को देखते हुए भी हमने निर्णय लिया कि ये नारियल जो है इसको बलि करना, इसकी बंद करना। तो ये हमारा ट्रस्ट भी है, ट्रस्ट ने एक सामूहिक निर्णय लिया और ये काफ़ी लंबे समय तक ये बंद है। अब उसके बाद जो है लाला लोग ज़बरदस्ती वो कर देते हैं। अब नारियल जब अब हम पुजारी लोग झगड़ा ले देंगे, यहाँ मंदिर जो देखें कि इधर बाहर का वो जो है, आप कहिए, क्योंकि दुकानदार भी स्थानीय है, बाहर तो कहे तो है, अब उनको तो बेचना है। वो कहेंगे यार पंडित जी हमारे पेट में बात कर, अरे अन्य चीज़ें बेचिए। तो ये सूखा श्रीफल इसको यहाँ पर चढ़ाया जाता है और ये इलायची दाना का प्रसाद। वैसे जो देवी का मुख्य, इस देवी का जो प्रसाद है वो रोट और प्रसाद आटे का बनता है, आटे का हलवा और रोट जो है आटे का बनता है, वो देवी का ये मुख्य भोग है। तो यहाँ तो मिला नहीं, तो ये सुबह बढ़ जाता है, सुबह बढ़ जाता है। तो ये सुबह, क्योंकि आप कम मात्रा में बनाते हैं, लोग बढ़ाते भी नहीं है। सुबह हम देवी के पहले तो लाते थे। हाँ पहले तो लाते थे, आज सुबह तो काफ़ी आया होगा क्योंकि आज संक्रांति थी, तो लगभग स्थानीय क्षेत्र के हर घर से आया होगा और हर आदमी जो है संक्रांति को देवी के नाम। हाँ, आज जेठ का महीना प्रवेश माना जाता है यहाँ, क्योंकि ये सौर मास के हिसाब से चलता है। आपके यहाँ जो है चंद्रमास के हिसाब से चलता है, तो ये सौर मास के हिसाब से जो जेठ का महीना आज से शुरू हो चुका है। तो ये यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग धन्यवाद।
कभी भी तुम परिक्रमा करने की मुझे एक 5 बार करो परिक्रमा। पाँच बार कर लो, बराबर कर लो। 3 हाँ ना, श्रद्धा तो बिल्कुल खत्म है ये धारी भाई कुत्ते को लाए। उल्टा दिया उल्टा है। हाँ उल्टा तो है, मतलब परिक्रमा लगाई वहाँ पे रुके। क्या कर रहे हो? तो बस चलो एक और लाऊंगा, तुम्हारी दूसरी होगी नहीं। मतलब कुंडी उंडी लगा देंगे, किसी की भी खोल दो, तुम किसी की भी खोल सकते हो। अरे तुम किसी की भी खोल सकते हो। बंदा को कोशिश नहीं करता कि मैं अपनी बात पे जाऊँ। हाँ वो वही होता है। किसी का ताला दे दो। एक और चीज़ मेरी बात है, ताला नहीं बिना जाओ तुम हो, मैं एक और चक्कर लगा लूँगा, देख रहे हैं।
हाथ दबा के चलना, छीनते हैं और ये भी छीनेंगे वाले। एक गिलास मार के दे दो। नीचे था पूछिए इससे। ठंडा है? ठंडा, बिल्कुल ठंडा। कैसे क्या चीज? का जूस।